1975 का आपातकाल, ये वो साल जब भारत में संविधान की हत्या की गई, संविधान का गला घोटा गया तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। हम आपातकाल के 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं और क्योंकि इस आपातकाल की विभीषिका को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, तो मैंने ये सोचा कि कुछ उन लोगों से चर्चा की जाए जो आपातकाल में बंदी रहे थे, और हमारी टीम ने ऐसे अनेक लोगों से बातचीत करके उनके अनुभव जाने कि आपातकाल क्या था और आपातकाल में क्या कुछ हुआ। ऐसी मेरी चांदनी चौक लोकसभा के कुछ लोगों से रूबरू बातचीत हुई, और जब बातचीत हुई तो कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ की आंखों में वेदना थी और कुछ की आंखों में वो था जो शायद हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के साथ हमने इंटरव्यू किया और मैं उस इंटरव्यू को एक बार आपके साथ रूबरू करता हूं, ताकि आपातकाल की काली सच्चाई उस जनरेशन को भी पता लगे जो जनरेशन उस समय थी नहीं या केवल सुनती है कि देश में 1975 में आपातकाल लगा था। 24-25 की रात को करीब 1 बजे SHO और 15-20 पुलिस वाले थे जो आ गए थे अरेस्ट करने के लिए। वो यहाँ से लेके गए, फिर कश्मीर गेट पुलिस स्टेशन, वहाँ से लेके गए सिविल लाइन स्टेशन जो हेड क्वार्टर बना रखा था, वहाँ पर हमें रखा था। वहाँ से फिर हमें वो लोग चले गए थे और कहीं और हमें भेज दिया था पुलिस ये तिहाड़ जेल जा कर के फिर वहाँ से 9 महीने तकरीबन यहाँ रहा मैं तिहाड़ जेल। अगर 1975 में आपातकाल में लोकतंत्र सेनानी जो हम लोग 1 लाख से ऊपर थे, दिल्ली से 1078 कार्यकर्ता बंद हुए थे, अगर सारे भारत से 1,56,000 थे, अगर हम लोग जेल में नहीं जाते तो आज लोकतंत्र जीवित ही नहीं बचता। जो कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है, लोकतंत्र उन्होंने समाप्त कर दिया था, अपनी मर्जी से सारे 75 में कानून बदल दिए थे, और आज लोकतंत्र जीवित ही नहीं होता अगर जब सत्याग्रह नहीं होता। तो लोकतंत्र बचाने में लोकतंत्र प्रहरियों का, लोकतंत्र सेनानियों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और आज जो सरकार हमारा कर रही है, जो दुहाई दे रही है भाजपा की, वो उससे लड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। जैसे ही माननीय जयप्रकाश नारायण जी की रामलीला ग्राउंड में बैठक समाप्त कर घर पे आए, घर में खाना वाना खाया, नबी ग्रीम चौकी से हेड कांस्टेबल आया और उसने कहा जी साहब बुला रहे हैं। जैसे वहाँ चौकी के अंदर हुए तो उनसे बात की कि हाँ जी भाई साहब कोई बात, क्या बात है हुक्म? कहा नहीं आप वो मेरा अंदर चारपाई पड़ी है, आप वहाँ बैठ जाओ और इमरजेंसी लागू हो गई है और आप अपने घर जा नहीं सकते। तो सुबह 8 बजे उन्होंने वारंट भी पहले से तैयार कर रखे थे, SHO की जीप आई, वारंट पहले तैयार थे और सीधा उन्होंने 30 हजारी में छोड़ आया। आजकल जैसे कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र की बहुत दुहाई दे रही है, संविधान की डुप्लीकेट कापियां ले लेके घूम रही है, लेकिन सबसे तो लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने की और अपनी सीट बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की, और हम जैसे सब नौजवान उस वक्त इतने जेलों में डाल दिए कि उनकी हालत खराब हो गई। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी, उसको विरोध करने के लिए हमारे को 19 नवंबर 1975 को आदेश मिला था। तो नहा धोकर घर से तैयार हुए, कमला नगर में विश्वरतन जी के घर में हमने भारत माता की पूजा करके हलवा का प्रसाद मिला। फिर हमने यूनिवर्सिटी मॉरिस नगर में सत्याग्रह करा, भारत माता की जय, इंदिरा गांधी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, ये बोलते पता नहीं 15-20 जनों का ऐसा झुंड हमारे ऊपर पड़ा पुलिस वालों का, मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। फिर थोड़ा बहुत संभल गया, मॉरिस नगर थाने में ले गए और कार्रवाई करी। कांग्रेस ने संविधान का जितना सत्यानाश कराया, जितना वो कराया, उसकी कोई वो नहीं है। इमरजेंसी लगी जिसको आपातकाल कहते हैं, ये इससे बड़ा लोकतंत्र पर आघात हो ही नहीं सकता। आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी की सभा थी रामलीला मैदान में, उन्होंने आह्वान किया था जनक्रांति का, तो उसी दिन रात को 12 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संविधान को कालकोठरी में डाल दिया और वह देश में आपातकाल घोषित कर दिया और सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जो बड़े नेता थे या जो भी उसमें बाद में आए,
इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य नहीं होगा कि किसी में बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। आज जो ये कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या तो वो थी, जितना आपातकाल था, ये कभी भगवान ना दे ऐसी स्थिति आए देश में कि किसी को हम जब जेल जाने को तैयार हुए, सत्याग्रह कर गए, ना हमें ये पता था कि लौटकर आएंगे या नहीं आएंगे। जब इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 में, तो मैं द्वितीय वर्ष संघ के शिक्षा वर्ग में रोहतक में था और देश के अंदर चारों तरफ आपातकाल लगने से देश के अंदर स्थिति बड़ी भयंकर डरावनी उत्पन्न हो गई थी। हमारे को आदेश मिला कि आप सत्याग्रह करके देश की सेवा में जाओ। रामजस चौराहे पे सत्याग्रह किया और रूपनगर थाने में मेरे को ले जाया गया, और भी बहुत सारे संशयक थे, और उसके बाद करीब 5.5 महीने हम जेल में रहे। अंदर तो हमें डर नहीं लगता था, लेकिन परिवार में, समाज में, घर में लोग बड़े चिंतित रहते थे कि ये कब बाहर आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा, ऐसा किसी को नहीं पता था। माहौल बहुत भयंकर था और लोकतंत्र और देश के पूरे तंत्र की तो हत्या कर दी गई थी। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं रोहतक में एक संघ शिक्षा वर्ग होता और उसमें हमें जानकारी मिली, तब मेरी आयु 16 वर्ष की ही थी। हम सायम शाखा में के कार्यकर्ता थे और हम 12 टूटी चौक पर सत्याग्रह करके ही वहाँ पर गए। लोकतंत्र क्या होता है शायद हमारे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया। आज यदि किसी से 1975 के विषय में बात की जाए तो लगता है कि शायद कोई उन्हें इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, लोकतंत्र होता क्या है। जब इमरजेंसी लगी तो मैं संघ की शाखा की तरफ से द्वितीय वर्ष करने के लिए रोहतक में गया हुआ था। घर आने के पश्चात संघ की तरफ से आदेश था कि देश में से इमरजेंसी हटाने के लिए आपको सत्याग्रह कर पूरे विश्व को ये संदेश देना है, इस देश में पुनः लोकतंत्र की स्थापना करनी है। 47 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैं उन दिनों राजधानी कॉलेज में था और वहाँ हमारे मॉरिस नगर चौक रामजस कॉलेज के पास सत्याग्रह का आदेश हुआ और लगभग 21 नवंबर को हमें वहाँ पर सत्याग्रह करना था। इमरजेंसी के खिलाफ नारे लगाने थे। जैसा ही हमारे ग्रुप लीडर का आदेश हुआ, हमने नारे लगाने शुरू किए। लोगों ने देखा कि चारों तरफ से पुलिस आ गई, लोग भी इकट्ठे थे। हमें उन्होंने डंडे, थप्पड़, घूंसे मारने शुरू किए और फिर हमें पकड़ कर वहाँ की खड़ी हुई गाड़ियों के अंदर भरना शुरू कर दिया और ले जाके रूपनगर थाना, जो आजकल है, उस समय मॉरिस नगर थाना कहलाता था, उसमें ले जाकर हमें बंद कर दिया गया। 2 बैरकों के अंदर हम बंद थे। सुबह लगभग 9-10 बजे के बीच में हमारा सत्याग्रह था, तो 10 बजे के बाद से हम लगभग 24 घंटे वहाँ बंद रहे। ना हमें पेशाब करने की, ना कुछ खाने पीने की कोई इजाज़त नहीं थी। वहाँ हम भूखे प्यासे। एक दिन बाद जब पता चली लोगों को कि इनका लड़का अरेस्ट हो गया इमरजेंसी में, तो लोगों ने घर वालों से बात करना बंद कर दिया, उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, पुलिस वालों से डरे। तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। ऐसी भयानक स्थिति का स्मरण करते हुए आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रहता हूँ, इमरजेंसी के समय में भी वहीं रहता था। हमारा उस समय व्यापार सब्जी मंडी थाने के सामने आड़त का सब्जी का काम था। 2 दिन तक तो मुझे कुछ नहीं पता चला कि इमरजेंसी होती क्या है। जब तीसरे दिन हमारी वहाँ दुकानें टूटी और कोई हमें नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं दिया गया, तब पता चला कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसमें कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई वकील नहीं, कुछ भी दलील नहीं। और यूथ कांग्रेस की पूरी तरह गुंडागर्दी चलती थी। लोगों को घरों से उठवा देते थे। हमारी आटे की चक्की लगी हुई थी, वो उसकी हमारी बिजली कटवा दी और बार बार आकर हमारी माता और पिता को तंग करते थे कि मैं पकड़ा नहीं गया था, मैं घर से निकल गया था। मुझे ऊपर से आदेश था जनसंघ से, मेरे अधिकारियों का, कि आपने पकड़ा नहीं जाना, आपने जितने भी लोगों को सहायता पहुंचानी है, कि जो पकड़े गए हैं उनके घरों में आटा पहुंचाना है। और पर मैं रह नहीं सका। कुछ महीने बाद संजय गांधी, यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था, उसने रुखसाना सुल्ताना के साथ एक रोड शो किया
संजय के साथ, तो मैंने उसका विरोध किया। मैंने कुछ अपने साथियों के साथ बिल्डिंग पर चढ़कर नारेबाजी करी और काले झंडे दिखाए। जो अब आके पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और थाने सब्जी मंडी थाना ले गए और मुझे बर्फ़ की सिलियों पे लिटा के और तबीयत से पीटा गया, जिससे मेरी ये बाजू की कॉलर बाजू भी यहाँ से ये टूट गई। बाद से मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया, जिसमें 3 महीने में हॉस्पिटल में रहा। यहाँ मुझे चोटें आई और उसके बाद फिर मैं जब आया तो तब तक चुनावों की घोषणा हो चुकी थी और उस समय इतनी दहशत थी। जब चुनाव 1970 में चुनाव की घोषणा हुई, इतनी कांग्रेस की दहशत थी, जनसंघ की टेबल पर कोई नहीं बैठता था। मेरे पास जिस टेबल पर मैं बैठा उस पोलिंग स्टेशन की 8 पोलिंग स्टेशन की फाइलें मुझे दी गई और यानी कि डर का माहौल और यूथ कांग्रेस की पूरी गुंडागर्दी थी और लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कोर्ट के अंदर कोई सुनवाई नहीं थी, ना वकील ना दलील, ये हालात थे। आज उन चीज़ों को जब देखते हैं, जब उसकी तरफ जाते हैं पिछले 50 साल, तो शेयर जाता है कि लोकतंत्र आज बोलने की आज़ादी है, सब कुछ है, पर उस समय ऐसा कुछ नहीं था। धन्यवाद। के अंदर आपातकाल के अंदर हम बंदी बने क्योंकि सत्याग्रह किया हमने। तो ग्रेजुएशन करके सीए में एडमिशन लिया था और उसी दौरान ये इमरजेंसी की घोषणा हो गई। समाज का बड़ा सहयोग था क्योंकि सारा समाज बहुत व्यथित फील करता था और उनको इस बात का बहुत मान सम्मान था कि हम उस अंधेरे के क्षण में भी एक उजाले के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने हंसराज कॉलेज लॉ फैकल्टी पर सत्याग्रह किया। हम लगभग 5-6 महीने वहाँ पर रहे और सबसे बड़ी बात थी कि इस इमरजेंसी के दौरान हर व्यक्ति व्यथित हुआ, चाहे वो सत्ता में था चाहे सत्ता के बाहर था, क्योंकि तानाशाही का अनुभव सबने किया। कुल मिलाकर ये है कि इमरजेंसी के अंदर पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ था। हम अकेले नहीं थे, हम तो सेनानी वो थे जो जेल में गए, लेकिन बाहर रहकर जिन्होंने काम किया। लेकिन देश ने जो है जिस प्रकार से उस तानाशाही का विरोध किया खड़े होकर, वो अपने आप में आज भी याद आता है। तो एक लगता है कि इस देश की माटी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं।